गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तिरिया राज के ऊपर चर्चा करेंगे। तिरिया राज यानी कि स्त्रियों का राज। इस राज की क्या विशेषता है? उन स्त्रियों की तांत्रिक शक्ति का क्या स्तर है? इस संबंध में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तिरिया राज के बारे में जानते हैं। कामरूप देश पर चर्चा करते हुए आज हम इसी क्षेत्र के एक रहस्यमय राज तिरिया राज पर पहुंचे हैं। तिरिया राज शुरू से ही तंत्र जगत में कुतूहल का विषय रहा है। इसके बारे में ये मान्यता है कि असम में स्थित नील पर्वत से एक गुप्त मार्ग होता है जो कि तिरिया राज को जाता है। इसके बारे में ठीक तो लोगों को पता नहीं है। जो कुछ पता चला वहाँ के तांत्रिकों से ही पता चला। वहाँ के बड़े बड़े तांत्रिक पुजारी पीठाधीश को वहाँ का सही पता मालूम है, पर वे इन बातों को गुप्त ही रखते हैं। दुनिया भर में बहुत ऐसे जगह जहाँ पर कुछ ऐसे गुप्त क्षेत्र हैं जिसके बारे में सामान्य जन को पता नहीं होता। शायद ही कोई इन क्षेत्रों के विषय में जान पाता है। कुछ क्षेत्र दूसरे आयाम में अवस्थित होते हैं। आयामों के ऊपर आगे चर्चा होगी। आयाम के बारे में कहें तो आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस जगह पर अभी हैं, हो सकता है कि दूसरे आयाम में उसी जगह पर कुछ और अवस्थित हो। हिमालय का सिद्धाश्रम भी ऐसे ही किसी अलग आयाम में अवस्थित है जहाँ की बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत रहते हैं। तिरिया राज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। ये सच है कि सामान्यतः लोग यहाँ जाने की कोशिश करने पर भी नहीं जा पाते, लेकिन वहाँ जाने पर वापस आना ही उतना ही मुश्किल है। वहाँ जाने पर बहुत कुछ उनके साथ ऐसा घटता है जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। हालांकि वहाँ जाने पर बहुत सारी तंत्र मंत्र की कलाएं भी वे सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आना उनकी मर्जी के बिना नहीं हो पाता। वहाँ वे उनके साथ संबंध बनाती हैं, भैरवी साधनाएं जैसी क्रियाएं करती हैं, फिर किसी पशु पक्षी में बदल कर रख लेती हैं। जो वहाँ से वापस आए हैं उन्हीं से उन रहस्यमय क्षेत्र के बारे में कुछ पता चला है। वहाँ की स्त्रियां बहुत उच्च स्तर की तांत्रिका होती हैं, जादूगरनी होती हैं। बड़ी बड़ी सिद्धियां उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। वहाँ जाने वाले पुरुषों को तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर लेती हैं। गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ जी भी कोई ऐसे ही तिरिया राज गए थे जहाँ के वे राजा बन गए और वहाँ के भोग विलास में डूब गए। वहाँ से उन्हें कई सिद्धियां भी हासिल हुई। भैरवी साधनाएं किया उन्होंने, उनसे कई सिद्धियां, कई शक्तियां प्राप्त हुई। उन्हें इस तरह से माया के बंधन में देख गुरु गोरखनाथ, जो उन्हीं के शिष्य थे, उन्हें वहाँ से आज़ाद कराया। गुरु गोरखनाथ को भी तिरिया राज में प्रवेश करने के लिए एक स्त्री का भेष बनाना पड़ा था। तब जाकर वहाँ किसी विधि से उन्होंने अपने गुरु को मुक्त कराया, उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग का भान कराया। एक शिष्य का अपने गुरु को माया मोह से मुक्त, प्रपंचों से मुक्त कराना, ये सब तिरिया राज में हुआ था। ये कथाएं बहुत लंबी हैं, बहुत रोचक हैं, कभी इन पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। तिरिया राज जरूरी नहीं है कि किसी एक खास जगह पर ही स्थित हो। ये हो सकता है इसके अलावा भी कई दूसरे स्थानों पर ऐसे राज मौजूद हों। वहाँ की स्त्रियां बहुत अधिक शक्तिशाली, जादुई शक्तियों में महारत हासिल, तंत्रों की महारथी होती हैं, अपने आप को सदा जवान रखती हैं। वहाँ जाने वाले संत से पता चला कि 20 से 25 वर्ष की आयु वहाँ की सभी स्त्रियों की थी। वहाँ एक भी पुरुष नहीं था। अपनी तंत्रिक शक्ति से वे अपने आप को सदा 20 से 25 वर्ष की आयु की ही रखती हैं। कामाख्या शक्ति पीठ में जब आम्बुवाची का पर्व आता है तब वे भी यहाँ आती हैं और साधनाएं और कुछ विशेष अनुष्ठान करती हैं।
क्योंकि ये दिन कुछ विशेष होता है। इनको पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन ये जब भी आती हैं तो समूहों में ही रहती हैं। कुछ संत, कुछ ज्ञानी लोग इन्हें पहचान भी लेते हैं। ये लोग यहाँ आकर कुछ विशेष विधान से, कुछ विशेष चीज़ों से पूजा करती हैं। इनका सब कुछ करने का ढंग आम लोगों से अलग होता है, लेकिन रहती ये आम लोगों के भेष में ही है, जिनसे कि इन्हें कोई जाने ना। आम्बुवाची पर्व के खत्म होने पर ये वहाँ से चली जाती है। सामान्यतः इन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं होता, किसी विशेष कारणवश ही ये लोगों से संपर्क बनाती है कि उन स्त्रियों को माता का श्राप है कि वे वैवाहिक जीवन नहीं जी पाएंगी, संसार से कटी रहेंगी। लेकिन श्राप के साथ साथ ये वरदान भी है कि उन्हें अपार तंत्र की क्षमता प्राप्त होगी। तो ये था तिरिया राज और वहाँ की मायावी स्त्रियों का एक छोटा सा परिचय। आगे एक हरिद्वार के संत की कथा पर चर्चा होगी, जो कि इसी तिरिया राज में जाकर वापस लौट पाए थे। उनके साथ क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।